हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। यस फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नाटो। आज हम नाटो के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से लेंगे कि नाटो की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई और इसकी स्थापना के कारण क्या है, नाटो का उद्देश्य क्या है, नाटो की संरचना कैसे हुई, नाटो का प्रभाव कैसे पड़ता है। ये सारी जानकारियाँ आज हम इसी एक वीडियो में इकट्ठा करेंगे। फ्रेंड्स, नाटो आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह टॉपिक इतनी समय काफ़ी सुर्खियों में है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस हो रहे हैं, जो वॉर हो रहा है, वो तो आप सभी लोग अच्छे से उससे जानते ही होंगे। तो उसके बीच में ये नाटो बहुत ही ज़्यादा उभर कर आ रहा है क्योंकि नाटो को एक रीज़न माना जा रहा है उनके बीच में जो क्राइसिस हो रहे हैं। इसीलिए नाटो के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करना, इसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में नाटो के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो बिना समय गवाए आइए जानते हैं नाटो। तो अब जानते हैं नाटो के बारे में। नाटो है क्या? नाटो एक अमेरिकी नेतृत्व का एक सैन्य गठबंधन है जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यही नाटो का फुल फॉर्म भी है। नाटो को हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में अवस्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या कुल 30 है। 4 अप्रैल 1949 को इसमें 12 देशों ने दस्तखत किए थे। 12 देश कौन कौन से थे? फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका को मिलाकर कुल 12 देशों ने दस्तखत किए थे। कब? 4 अप्रैल 1949 को। अब देखते हैं नाटो संगठन की स्थापना के कारण। अभी हमने जाना कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। नाटो, इसकी स्थापना का कारण क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया एवं वहां साम्यवादी शासन की स्थापना की गई। स्थापना करने का प्रयास किया गया। तभी अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद विरोधी नारा दिया। यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया गया। फलतः यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा कर सके। फ्रेंड्स, यहाँ एक शब्द आया है साम्यवाद। अब यह साम्यवाद है क्या? साम्यवाद का मतलब कि समाज में एक ऐसा बदलाव करना, ऐसी विचारधारा होना जो समाज में इक्वेलिटी लाए, मतलब एक समान समाज को बनाना। लेकिन ये क्या करता है कि समाज को अचानक से बदलने की कोशिश करता है, मतलब पूरे समाज में अचानक से परिवर्तन लाने की बात करता है साम्यवाद, जिससे किसी को नुकसान भी हो सकता है, ये हिंसक तरीके से भी हो सकता है। तो साम्यवाद, जब सोवियत संघ साम्यवाद शासन स्थापित कर रहा था, साम्यवाद शासन स्थापित करना मतलब कि अचानक से हिंसक तरीके से समाज में बदलाव लाना ही साम्यवादी कहलाता है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था। उनके आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना का उन्होंने समर्थन किया। ओके, अब जानते हैं नाटो का उद्देश्य क्या है। यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। जो नाटो था, इसका मेन पर्पस यह था कि जब रशिया यूरोपीय पश्चिमी यूरोप में जब अपना कब्जा कर रहा था, अपना विस्तार कर रहा था, तो उसके विस्तार को रोकना था ताकि वो पूर्वी यूरोप तक ना पहुंच पाए। उसके विस्तार को रोकने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी। सैन्य तथा आर्थिक विकास हेतु अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना, पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए साम्यवाद का प्रसार को रोकने के लिए
एवं यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, साम्यवाद मतलब किसी भी समाज में अचानक से परिवर्तन करना, अब वह किसी के हित में हो या ना हो, चाहे तो वहाँ की जनता उससे सेटिस्फाई हो या फिर ना हो, लेकिन साम्यवाद क्या होता है, अचानक से समाज में परिवर्तन लाना ही साम्यवाद कहलाता है। तो साम्यवाद से बचने के लिए ही अमेरिका ने नाटो की स्थापना की थी। नाटो की संरचना कैसे हुई? नाटो के तहत होने वाले उत्तर अटलांटिक परिषद की बैठकों की अध्यक्षता महासचिव द्वारा की जाती है। इन बैठकों के लिए जाने वाले निर्णय सर्वसम्मति और सामान्य समझौते के आधार पर होते हैं। यहाँ पर बहुमत या फिर मतदान के माध्यम से ही निर्णय लिया जाता है। तो नाटो में मतदान के माध्यम से ही निर्णय लिया जाता है। नाटो की संरचना 4 अंगों से मिलकर बनी है। पहला है परिषद। यह नाटो का सर्वोच्च अंग होता है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना होता है। दूसरा है उप परिषद। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबद्ध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। नाटो की तीसरी संरचना है प्रतिरक्षा समिति। इसमें नाटो के सदस्य देशों की प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो एवं गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना है। चौथा है सैनिक समिति। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें देशों के सेना अध्यक्ष शामिल होते हैं। अब जानते हैं नाटो की सामान्य भूमिका एवं इसके स्वरूप के बारे में। नाटो के स्वरूप एवं इसकी भूमिका को उसके संधि प्रावधानों के आलोक में समझा जा सकता है। संधि के आरंभ में ही कह दिया गया था कि जो भी हस्ताक्षर करता है, जिन जिन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं नाटो की सदस्यता में, उन राष्ट्रों के सदस्य देशों की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक विरासत, वहाँ के लोगों की सभ्यता, वहाँ के लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा कानून के शासन की रक्षा की जिम्मेदारी नाटो की होगी। एक दूसरे के साथ सहयोग करना इन राष्ट्रों का कर्तव्य होगा। इस तरीके से यह संधि एक सहयोगात्मक संधि का स्वरूप लिए हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ नाटो मतलब कि कुल 30 देशों का एक क्या है, ग्रुप है, ठीक है, और वो 30 देश एक साथ मिलकर नाटो का नाम आता है। ओके। संधि प्रावधानों के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संधि के किसी एक देश या एक से ज़्यादा देशों पर आक्रमण की स्थिति में इसे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर आक्रमण माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी नाटो देश के सदस्य हैं, उन 30 देशों में से किसी भी एक देश पे अगर कोई भी आक्रमण होता है तो यह माना जाएगा कि ये 30 देश पे आक्रमण किया गया है और उसका सामना तीनों जितने भी 30 देश हैं वो 30 देश मिलकर उसका सामना करेंगे। हस्ताक्षरकर्ता देशों पर आक्रमण माना जाएगा और संधिकर्ता सभी राष्ट्र एकजुट होकर सैनिक कार्यवाही के माध्यम से एकजुट होकर इस स्थिति का मुकाबला करेंगे। इस दृष्टि से उसे संधि का स्वरूप सदस्य देशों को सुरक्षा छतरी प्रदान करने वाला माना जाएगा। सोवियत संघ ने नाटो को साम्राज्यवादी एवं आक्रामक देश के सैनिक संगठन की संज्ञा दी एवं उसे साम्यवाद विरोधी स्वरूप वाला घोषित किया। वहीं नाटो के विस्तार के पक्ष में जो सकारात्मक बातें कही गई, इसके बावजूद उसकी आलोचना भी की जाती है। वस्तुतः नाटो की भूमिका शांति स्थापना, आपसी सहयोग आदि के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का हनन करती है। समझने की बात यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य होता है विश्व शांति। ठीक है, विश्व में शांति बनाए रखना यह संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य होता है। जबकि नाटो की स्थापना एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई।
किंतु इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति स्थापित हेतु नाटो की भूमिका यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के समानांतर दिखती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक नाटो। यदि आपको नाटो से संबंधित और अधिक डिटेल चाहिए, ठीक है, इसकी हिस्ट्री, इसके और भी ज़्यादा जानकारियाँ चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट sarkariguider.in पर विज़िट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको नाटो से संबंधित और अधिक डिटेल मिल जाएगी। अच्छे से आप नोट्स भी ले सकते हैं, PDF भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।